वेस्पर थ्योरी से स्टार्ट करते हैं बच्चों। वेस्पर थ्योरी एक बहुत सिंपल सी चीज कहता है कि हमारे बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, ये भी मैं बताता हूं व्हाट डू मीन बाय बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। दे अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ वे कि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम है, इनके बीच में रिपल्शन शुड बी मिनिमम। एग्जांपल लेते हैं NH3 का। NH3 होल्ड ऑन, H H H, इसके बाद एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नहीं होगा बच्चों, ये बताओ मुझे गाइस। होगा ना? गुड। तो ये हमारे पास NH3 है, हम कह रहे हैं ये है लोन पेयर, ये 3 है हमारे बॉन्ड पेयर। ठीक है बच्चों, हम कह रहे हैं ये ऐसे अरेंज होंगे कि इनके बीच में रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमम। क्लियर है बच्चों? ये चीज क्लियर हो गई नहीं हो गई? दे विल अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ वे दैट द रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम। जैसे इसको हम हाइब्रिडाइजेशन से करेंगे, एक्चुअली तो इसको करने का तरीका है वाया हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। बट अभी मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूं कि तुम्हारा दे आर अरेंजिंग देमसेल्व्स इन सच अ वे कि तुम्हारा रिपल्शन मिनिमम है। अभी इसमें इसमें तुम क्या क्या देख सकते हो? इसमें तुम्हारे पास दो होंगी रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इन दोनों के बीच में रिपल्शन या इसके और इसके बीच में रिपल्शन, हाँ है ना। H2O लेते हैं, इसमें दो लोन पेयर है, तो इसमें लोन पेयर रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां तक कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए। दीज आर द रिपल्शन। अब एक चीज याद रखनी है कि लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। मतलब सिंपल टर्म्स में ये एंगल मैक्सिमम है और ये एंगल मिनिमम। समझे नहीं समझे बच्चों? हाँ है ना? क्लियर? और ये एंगल इन दोनों के बीच में। फाइन? किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। फेयर एनफ। अब बच्चों आते हैं वीबीटी पे। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कह रहा होता है कि भाई तुम्हारा अट्रैक्शन होती है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन होती है बिटवीन द, ऐसे समझो, मैं लिख के समझाता हूं। वीबीटी हम क्या बात कर रहे होते हैं? सपोजिंग हमारे पास ए है बी है, दे आर कमिंग क्लोज टू फॉर्म अ बॉन्ड, तो हम कहेंगे जो ए है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा, बी है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा। इसका न्यूक्लियस, बी का न्यूक्लियस तुम्हारा ए के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, ए का न्यूक्लियस बी के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। रिपल्शन किसके बीच में हो रही है? ए के पॉजिटिव चार्ज के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में देयर इज रिपल्शन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो गाइस ये पास आते जाएंगे टिल अ सर्टेन पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट तक ए और बी पास आते जाएंगे जब तक तुम्हारा सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट नहीं आ जाती। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? उससे दूर है तो भी अनस्टेबल है, उससे पास लेके आ रहे हो तो भी अनस्टेबल है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो देयर इज अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू व्हेन इट इज मोस्ट स्टेबल। इसको कर्व के थ्रू नोट करो, कर्व एक बार तुम्हारा जेई में आ रखा है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर। हम कहेंगे पहले बंदे बहुत दूर थे, आर वॉज वेरी ग्रेट। ये आर क्या है? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी। हम कहेंगे पहले दूर थे तो उनके बीच में ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, धीरे धीरे पास आते गए अट्रैक्शन बढ़ता गया, एक मिनिमम वैल्यू रीच कर गया, और उसके बाद अगर तुम और पास लेके आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस बीइंग योर जीरो। जैसे से पास आते गए अट्रैक्शन बढ़ता गया, एनर्जी कम होती गई, एक मिनिमम पॉइंट रीच कर गया, उससे और पास लेके आओगे ए और बी को तो तुम्हारी रिपल्शन होनी शुरू हो जाएगी एंड विल बिकम अनस्टेबल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो दिस इज एक्चुअली योर बॉन्ड लेंथ। ये तुम्हारी क्या बनेगी बच्चों? बॉन्ड लेंथ। समझे या नहीं समझे गाइस? Yes, sir. गुड, दैट इज व्हाट यू हैव।
अब बच्चों जैसे अगर तुम एच देखोगे तो उसके लिए एक सर्टेन वैल्यू ऑफ आर आ जाएगी जहां पे वो क्या है बच्चों, स्टेबल है। लेकिन बाई चांस तुम He2 बनाने की सोच रहे हो, यार ये बनता ही नहीं बनता है गाइस He2। तुम इसे MOT से भी देख सकते हो, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, नहीं बनता है। ठीक है बच्चों, मतलब अगर कोई पूछ रहा है He2 बनता है नहीं बनता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो, तुम्हें याद होगा बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 आ रहा है तो स्टेबल है, 1 से ज्यादा आ रहा है तो भी स्टेबल है, अगर हाफ है तो अनस्टेबल है बट कैन एग्जिस्ट, 0 है तो इट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस तो इसका बॉन्ड ऑर्डर इज 0, इट डज नॉट एग्जिस्ट। इसके लिए अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का कर्व देखोगे तो देयर बी नो मिनिमा, दिस इज मिनिमा गाइस। ये जो था दिस वाज मिनिमा, यहाँ पे कोई मिनिमा नहीं आएगा। जैसे जैसे तुम पास लेके आते जाओगे He के 2 एटम्स को, तुम्हारी एनर्जी बढ़ती जाएगी, देयर इज गोइंग टू बी नो मिनिमा, ये अनस्टेबल ही होता जा रहा है। समझे नहीं समझे गाइस? ओके गुड। यस अब आते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, हम कहते हैं जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं तो तुम्हारा बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। और जो ओवरलैप भी होता है वो भी ऑर्बिटल्स, ऐसे ऑर्बिटल्स के बीच में होता है जिसमें तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हैव गॉट ऑपोजिट स्पिन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन्स हैविंग ऑपोजिट स्पिन, अभी ओवरलैप पॉसिबल होगा। ओवरलैप कितने तरह का हो सकता है? एसएस ओवरलैप। एसएस ओवरलैप को हम कैसे दिखाएंगे? होल्ड ऑन गाइस, दिस इज योर एसएस ओवरलैप। फाइन, एसपी ओवरलैप की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एसपी ओवरलैप। एसपी ओवरलैप ऐसा हो सकता है बच्चों, इट कैनॉट बी लाइक दिस, क्योंकि इसमें जो ओवरलैप रीजन है वो बहुत कम है तो अच्छा बॉन्ड नहीं बनेगा। समझे नहीं समझे गाइस? This is a kind of sp overlap that you can have, not like this. There is no overlap. pp overlap दो तरह का हो सकता है, it can be like this और it can be like this। समझ गए बच्चों? क्लियर है यहां तक? अब हम क्या कहते हैं, अगर ओवरलैप रीजन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इट रिजल्ट्स इन सिग्मा बॉन्ड। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है? ये न्यूक्लियस रहा, ये न्यूक्लियस रहा, इन दोनों को लाइन ज्वाइन कर दी, दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्या ओवरलैप रीजन उस पे लाई कर रहा है? देन इट इज अ सिग्मा बॉन्ड। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये रहा, ओवरलैप रीजन इज लाइंग ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सिग्मा बॉन्ड। पीपी में देखना पड़ेगा हमें, इसमें इट इज लाइंग ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड। इसमें जब तुम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग देख रहे होते हो तो द ओवरलैप रीजन इज नॉट लाइंग ऑन इट, it is lying above and below the internuclear axis, this is known as pi bond। ठीक है बच्चों? and sigma bond in general is more stable than pi bond। तो काम की चीज क्या होगी बच्चों कि एसएस ओवरलैप, एसपी ओवरलैप, इनमें हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पीपी ओवरलैप में सिग्मा भी बन सकता है, पाई बन सकता है, सिग्मा इज स्टेबल, पाई इज नॉट दैट स्टेबल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? यस सिग्मा बॉन्ड को हम एंड टू एंड ओवरलैप भी बोलते हैं, एंड टू एंड ओवरलैप। पाई बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? साइडवेज ओवरलैप, या हम क्या बोल सकते हैं उसे? लेटरल ओवरलैप। फाइन बच्चों, आई थिंक इट इज प्रीटी क्लियर। अब एक काम की चीज, ऑब्वियस ही चीज है, डी जेड स्क्वायर के अंदर कैन यू हैव अ पाई बॉन्ड? बताओ, डी जेड स्क्वायर में कैन इट हैव अ पाई बॉन्ड? हम कहेंगे पाई बॉन्ड में हम क्या कहते हैं? ओवरलैप इज अबव एंड बिलो। हम कहेंगे यार अगर तुम डी जेड स्क्वायर को ओवरलैप करवाना चाह रहे हो, डू यू रियलाइज जैसे तुम ओवरलैप करवाने की कोशिश करोगे तुम्हारा या तो इधर ओवरलैप कर जाएगा नहीं कर जाएगा। पाई में हम कैसे ओवरलैप करवाते हैं? इस तरीके से।
हाँ है ना बच्चों? तो डू यू रियलाइज यहां पे अगर हम डी जेड स्क्वायर को डी जेड स्क्वायर क्या तो ओवरलैप करवाना चाह रहे हैं तो पॉसिबिलिटी नहीं है। बोलो गाइस, क्योंकि हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग भी ओवरलैप हो ही जाएगा बिकॉज ऑफ द रिंग। ठीक है, तो डी जेड स्क्वायर में पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। और तुम ओवरलैप करवाने की कोशिश करोगे साइडवेज ओवरलैप तो तुम्हारा रिंग भी ओवरलैप कर जाएगी। एंड रिंग ओवरलैप होने का मतलब क्या हो गया बच्चों? बेसिकली इट इज अ सिग्मा बॉन्ड रेदर देन अ पाई बॉन्ड। हाँ है ना गाइस? क्लियर हुई ये चीज या नहीं होगी? हो गई? गुड। फैक्ट टू लर्न है यार, डी जेड स्क्वायर में पाई बॉन्ड नहीं बनता, खत्म, दैट्स इट। अब बच्चों देखो यार, जब हमारा पीपी ओवरलैप है तो हमने क्या कहा, इसमें सिग्मा भी बन सकता है पाई भी बन सकता है, राइट? तो पहले हम सिग्मा बनाते हैं, फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा एंड द रिमेनिंग आर पाई बॉन्ड्स रिमेनिंग। अगर बॉन्ड बन रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड बन रहे हैं, तो पहला सिग्मा होगा, रिमेनिंग पाई होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, बेटर फील आएगी। सपोजिंग हमें O2 चाहिए, O2, O2 में हम क्या कहेंगे, ये होगा 1 2, ये दोनों पीपी ओवरलैप करेंगे। ये कैसा होगा बच्चों? व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड इज दिस गोइंग टू बी? दिस इज योर सिग्मा बॉन्ड। दूसरा जो ओवरलैप होगा दैट विल बी लाइक दिस, पहला सिग्मा बनेगा दूसरा पाई बनेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? N2 अगर देखो तो N2 में तुम क्या देखोगे, पहले हम सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब दो ओवरलैप अगर हमें करने हैं तो एक ये ओवरलैप पाए, एक ये ओवरलैप पाए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये बेसिकली हमारा लेट दिस बी पी जेड, लेट दिस बी पी एक्स, लेट दिस बी पी वाई। समझ में आउट ऑफ द प्लेन और बिहाइंड द प्लेन? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमने पी जेड को मान लिया इट इज लाइंग ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। आई मीन मैंने तो बस ये बताना चाह रहा हूं कि अगर तुम्हारा एक अलोंग द एक्सिस है तो बाकी दोनों हैं दे विल बी परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। दिस इज ऑल्सो योर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। समझ में आया नहीं आया? यस। दैट इज ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर। पहले तुम्हारा सिग्मा बना, बाकी दोनों पाई बने। और क्योंकि पी एक्स पी वाई पी जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो अगर हमारा पी जेड इज लाइंग ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, पी वाई एंड पी जेड विल बी परपेंडिकुलर। मतलब लेट अस से ये तुम्हारा जेड प्लेन है, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। समझे नहीं समझे बेटा? यस। गुड, दैट इज ऑल दैट आई वांटेड टू टेल यू गाइस। ठीक है बच्चों, तो अगर तुम बाई चांस, एक ऑब्वियस सी चीज, पी एक्स को पी वाई का तो ओवरलैप करवाना चाहोगे, ओवरलैप होगा क्या? नो सर। नो। पी एक्स का पी वाई के साथ या पी वाई एक्स का पी जेड के साथ ओवरलैप नहीं हो सकता। डी का अगर तुम पी के साथ ओवरलैप करते हो, डी का किसके साथ ओवरलैप करते हो? पी के साथ। दोनों पॉसिबिलिटी है बच्चों। डी को ऐसे मान के चलो, दिस इज योर डी। अगर मुझे पी का तो ओवरलैप करना है, दिस इज योर सिग्मा बॉन्ड। हाँ है ना? और अगर मुझे पाई बॉन्ड बनाना है, दिस इज हाउ यू विल गेट अ पाई बॉन्ड। समझे या नहीं समझे? यस। ठीक है बच्चों, राइट, गुड। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन। Hybridization, something very important. Hybridization tells us a lot of things. Most important being shape, second important being bond angle and dipole moment से। ठीक है बच्चों, कई चीजें बता देती हैं। एंड योर बॉन्ड्स, कौन से स्ट्रांग होंगे कौन से वीक होंगे। ठीक है गाइस, बहुत सारी चीजें बता देती हैं हाइब्रिडाइजेशन से अबाउट अ मॉलिक्यूल। तो बच्चों इसमें सिंपल सी चीज क्या होती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इज, हमें पता है इट इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टू गिव न्यू ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जैसे CH4 है, इसके अंदर हम क्या कहेंगे, ये है, दिस इज CH4। होल्ड ऑन, मैं इसको फिर से बनाता हूं। ये रहा S,
ये रहा P। हम क्या कहेंगे, ये स्टेट है। क्लियर है गाइस? पहली चीज, इस हिसाब से कितने बॉन्ड बनने चाहिए, ये कार्बन की नॉर्मल स्टेबल स्टेट है, कितने बॉन्ड बनने चाहिए? हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन दे आर द वंस दैट ओवरलैप। हाँ है ना, मतलब जिन ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, तो कितने बॉन्ड बनने चाहिए? 2। यस। लेकिन तुम्हारा बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ये बाहर जंप कर जाता है, तो अब हमारे पास कितने बॉन्ड बन सकते हैं? तो 4। 4। दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि तुम्हारा जब भी हमें बॉन्ड बनाने होते हैं, और बाई चांस अगर 2 ही बनाने होते हैं तो हम एक्साइट नहीं करते। यहां पे हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए हमने एक्साइट कर दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि तुम्हें अनपेयर करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, CH4 में तुम्हें अनपेयर करने की जरूरत पड़ रही है। समझ में आया नहीं आया? बिकॉज हमें कितने बॉन्ड बनाने हैं, कार्बन के 4 हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड हैव टू बी मेड, इसलिए हमने 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कर दिए। हो सकता है हमें 2 ही बॉन्ड बनाने होते तो हमें अनपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहली चीज समझ में आ गई? क्लियर है? गुड। अब हम क्या कहेंगे, दिस वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। अब हम क्या कहेंगे कि तुम्हारा बॉन्ड कैसे बनने चाहिए? यार एक ऐसे 3p है, एक एस 3p। नाउ दे विल बी ओवरलैपिंग विद हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये मैंने किसका लिखा है, कार्बन का, एक एस 3p। दे शुड बी ओवरलैपिंग विद हाइड्रोजन का s। हाँ है ना, बोलो गाइस। यस। तो यू शुड एक्चुअली हैव 1 ss बॉन्ड एंड 3 ps बॉन्ड। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनकी एनर्जी इन दैट केस शुड बी डिफरेंट, एनर्जी शुड बी डिफरेंट। और हमें क्या पता है यार, एनर्जी इज सेम, बिल्कुल परफेक्ट शेप होती है, हर एक की शेप सेम है। ओवरलैप जो है, ओवरलैपिंग जो हो रही है, द शेप इज सेम एंड द एनर्जी इज ऑल्सो सेम। इसका मतलब है यार ये एक एस 3p नहीं है, ये कुछ मिक्स हो गए, दे गॉट मिक्स्ड अप एंड यू गॉट 4 न्यू ऑर्बिटल्स and they are the ones that overlap with हाइड्रोजन के s। तो हम क्या कहते हैं यार, एक s 3p मिक्स होके 4 नए ऑर्बिटल दे रहा है, और उन चारों नए ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। समझ में आया नहीं आया? ये हमारा एक s 3p मिक्स होंगे और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे, एंड दे आर द वंस जो कि ओवरलैप करेंगे s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ। समझे नहीं समझे? तो यू विल हैव 4 sp3s ओवरलैप रिजल्टिंग इन सिमिलर एनर्जी के ओवरलैप। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हर एक बॉन्ड की एनर्जी विल बी सेम। क्लियर है बच्चों? इक्वल बॉन्ड लेंथ के बॉन्ड्स बन रहे, समझ गए? यस। अब गाइस ओवरलैप होता किस किस का है? समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरलैप, या लेट अस से टू बी एग्जैक्ट, लेट मी यूज अ बेटर टर्म, हाइब्रिडाइजेशन किन ऑर्बिटल्स का होता है? हाइब्रिडाइजेशन उन ऑर्बिटल्स का होता है विच कंटेन लोन पेयर या विच आर इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, उनका ओवरलैप होता है। वो ऑर्बिटल जिनमें लोन पेयर है, या वो ऑर्बिटल्स विच आर इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बच कौन से गए? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इन्वॉल्व है ना, दे आर नॉट हाइब्रिडाइज। समझ में आया या नहीं आया? दे आर नॉट हाइब्रिडाइज। फाइन, गुड। तो सबसे पहले आते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे एग्जांपल्स, ताकि तुम थोड़ा बहुत रिलेट कर सको। हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले लेते हैं BeCl2। बेरिलियम का 2s में 2 होते नहीं होते बच्चों? क्लियर है गाइस? दिस इज व्हाट यू हैव। ओके, 2s में 2, ये 2p है। हमें कितने अनपेयर्ड चाहिए बच्चों, बताओ? 2। और एक चीज और समझो गाइस, हमने क्या पढ़ा था, अगर बॉन्ड बन रहा होता है तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। हाँ है ना? यहां पे क्लोरीन के साथ एक ही बॉन्ड बन रहा है, तो इट इज विल ऑलवेज बी सिग्मा। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है गाइस? फिर से समझो, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड होता तो उसमें हम कहते हैं एक सिग्मा एक पाई। यहां पे हम कह रहे हैं सिंगल बॉन्ड बन रहा है बेरिलियम का क्लोरीन के साथ। हमें पता है क्लोरीन की वैलेंसी बने तो सिंगल बॉन्ड ही तो बना रहा होगा, एक एक क्लोरीन के साथ, एक एक क्लोरीन के साथ। हाँ है ना? यस।
तो आइडिया क्या है, यहां पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, देयर इज नो पाई बॉन्ड। तो हम कहेंगे भाई ये भी तुम्हारा, ये दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ओवर हियर? एस एंड पी, एक एस एक पी हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। समझे नहीं समझे बच्चों? क्लियर है या नहीं गाइस? Yes. BF3, ये 2s रहा, ये 2p रहा। कितने अनपेयर्ड चाहिए सबसे पहले ये देखो। 3 फ्लोरीन है, 3 अनपेयर्ड चाहिए नहीं चाहिए? Yes. 3 अनपेयर्ड कर दिए मैंने। अब क्या सारे के सारे अनपेयर्ड सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है या कोई पाई बॉन्ड में भी इन्वॉल्व है? तो तीनों से क्योंकि फ्लोरीन के साथ अटैच है, और फ्लोरीन में तुम्हारा क्या होता है बच्चों, तुम्हारा एक ही बॉन्ड बनना होता है फ्लोरीन का, तो इट इज अ सिग्मा बॉन्ड। हाँ या ना? Yes. तो इट विल बी हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। सर हाँ बेटा बोलो। सर मैं लीव कर सकता हूँ, मेरा फिर टेस्ट के लिए पढ़ना है। हाँ लीव कर सकते हो बिल्कुल। SnCl2 पे आओ। SnCl2 में ये है बेटा, दिस इज व्हाट यू हैव गॉट। Sn इज जस्ट लाइक कार्बन। लेकिन ये कितने बॉन्ड बना रहा है बच्चों, बताओ? दो। दो, क्योंकि 2 क्लोरीन है, उनके साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, राइट? अब यार 2 क्लोरीन के साथ 2 बना रहा है, तो इसमें अनपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये लोन पेयर एज इट इज रहा, और ये हमारा लोन पेयर है। और यहां पे एक और चीज बताओ, ये सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व है या कोई पाई बॉन्ड भी बन रहा है? तो दोनों ही सिग्मा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी? SN2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझे या नहीं समझे? क्लियर है बच्चों? अब आते हैं नेक्स्ट पे। हमने कौन कौन सा ले लिया? BF3 ले लिया था। तो नाउ देखिए, और देखो इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन इसमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, इसमें एक लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, नाउ लेट अस गो ऑन टू CCl4। ये इट इज जस्ट लाइक CH4, अभी हमने डिस्कस भी किया था। ये रहा। कितने सिग्मा बॉन्ड चाहिए हमें, मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए? रूल को उस हिसाब से करते आओ कि पहले देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए। हमने कहा 4 अनपेयर्ड चाहिए, 4 अनपेयर हो गए। अब देखो कि क्या तुम्हारे पास कोई लोन पेयर है? लोन पेयर नजर नहीं दिख रहा। अब देखो सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे होंगे, बताओ मुझे। 4। चारों के चारों सिग्मा होंगे, तो हाइब्रिडेशन इज गोइंग टू बी sp3। ये s था, ये p था। हाँ है ना? Yes. हाइब्रिडेशन इज sp3। अब आते हैं NS3 पे। सबसे पहले देखो अनपेयर्ड कितने चाहिए, बताओ बच्चों। 3। 3 अनपेयर्ड चाहिए। इस बंदे के पास 3 अनपेयर्ड हैं, तो हमें और तो अनपेयर्ड की करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना? ये लोन पेयर रहा। अब देखो सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे? 3 में। तीनों सिग्मा है, तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? sp3। ये s था, ये p था, तो sp3 इज द हाइब्रिडाइजेशन। H2O देखो बच्चों, H2O इज लाइक दिस। अनपेयर्ड कितनी चाहिए हमें? सॉरी, ये था। हाँ, हमें 2 अनपेयर्ड चाहिए। हाँ है ना? 2 अनपेयर्ड ऑलरेडी है, तो हमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंकने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब आते हैं लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड। सबसे पहले देखते हैं, फिर से मैं बता रहा हूं, सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने अनपेयर्ड चाहिए। उसके लिए कोई इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकना है तो बाहर फेंक दो। उसके बाद काउंट करेंगे लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज दे आर द वंस दैट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे? 2। ऑक्सीजन क्या देख रहे थे, तो उसके बाद 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। हाइब्रिडाइजेशन अगेन क्या आ गई? sp3 SN3p। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, PCl5। फॉस्फोरस की वही कॉन्फ़िगरेशन होती है जो तुम्हारी नाइट्रोजन की होती है। अनपेयर्ड कितने चाहिए बच्चों? 5। 5। तो हम इसे डी में फेंक दें। अब ये बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने और लोन पेयर कितने? लोन पेयर तो 0 दिख रहा है हमें। सिग्मा बॉन्ड PCl5 को देखे बताओ कितने होने चाहिए? 5। गुड। sp3 डिहाइब्रिडेशन, समझ गए?
अब आते हैं नेक्स्ट पे, SF4। S is just like oxygen। कितने अनपेयर्ड चाहिए? 4 4 चाहिए। अभी कितने अनपेयर्ड है हमारे पास? 2 2 अनपेयर्ड है, एक को बाहर फेंका है, इसको एज इट इज रहने दो, बाहर वाले से बाहर फेंक दो। अब ये बताओ, लोन पेयर हमारे पास एक है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? SF4 को देख के बताओ। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन इज अगेन sp3d। नेक्स्ट पे आते हैं, IF3 या ClF3 लेते हैं। यहां पे जो हम हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं वो सेंट्रल एटम की देख रहे हैं। एक और काम कीजिए, Cl में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। हमें अनपेयर्ड कितने चाहिए? 3 3। काम चल गया हमारा। 2 लोन पेयर, और सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे इससे देख के बताओ। 3 हाइब्रिडाइजेशन इज अगेन sp3d। XeF2। S भी कंप्लीटली फिल्ड, P भी कंप्लीटली फिल्ड, हाँ है ना। यस अनपेयर्ड कितने चाहिए? 2 2। 2 अनपेयर्ड हो गए। हम कहेंगे लोन पेयर, लोन पेयर, लोन। सिग्मा बॉन्ड कितने? 2। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। राइट। नेक्स्ट पे आते हैं, SF6। कितने अनपेयर्ड चाहिए, कोई बताएगा मुझे? 6 6। गुड। और हमारे पास थे कितने अनपेयर्ड? 2। तो एक और को अनपेयर करवा दे, हमारा काम चल जाएगा। करवा दिया अनपेयर। एक लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितने? 4। सॉरी, रुकना, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। 6 अनपेयर चाहिए था ना मुझे। वी नीड 6 अनपेयर, वी डोंट नीड 4 अनपेयर, वी नीड 6 अनपेयर। सारे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे नहीं बनेंगे बच्चों? राइट। तो ये लोन पेयर नहीं है, ये भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड। यू हैव गॉट 6 सिग्मा बॉन्ड्स। इट विल रिजल्ट इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस IF5 या BRF5 लेते हैं, BRF5। कितने अनपेयर्ड चाहिए ये बता दो मुझे। सर 5 5 अनपेयर्ड चाहिए। गुड। 5 अनपेयर्ड के लिए एक चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? हम जो भी अनपेयर्ड कर रहे हैं पहले बाहर से कर रहे हैं फिर अंदर से कर रहे हैं। मतलब Yes. पहले ये किया, अब हो गए 3 अनपेयर्ड, अब हो गए 5 अनपेयर्ड। 3 और 2 5, ये लोन पेयर ठहरा। और सारे के सारे सिग्मा होंगे, क्योंकि ब्रोमीन है फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन होता तो हम एक सिग्मा एक पाई कहते। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। नेक्स्ट पे आते हैं XeF4। कितने अनपेयर्ड चाहिए? 4 अनपेयर्ड। एक ही आया, 4 अनपेयर्ड हो गए। 2 लोन पेयर और 4 सिग्मा बॉन्ड। इट इज sp3d2 अगेन। हाँ या ना बच्चों? यस सर लास्ट पे आते हैं IF7। इसमें कितने अनपेयर्ड होंगे? वी नीड 7 अनपेयर्ड। सो ऑब्वियस ही बात है, हम सबको अनपेयर कर देंगे। हाँ या ना? वी हैव गॉट 7 अनपेयर्ड, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड
hybridization will be sp3d3. Clear or not, guys? Yes, sir. XeF6. कितने अनपेयर चाहिए? 6. गुड. इसको फेंका, इसको फेंका, इसको फेंका. लोन पेयर सिग्मा 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 sp3d3. क्लियर है या नहीं गाइस? Yes, sir. Clear. ये हमने सारे केस कर लिए जो भी बन सकते थे. फाइन, इससे बाहर कोई नहीं पूछेगा. दैट इज द मैक्सिमम. ओके, अब इसको करने का ये तो हमने इससे किया, ये भी हेल्प करेगा हमें. दिस इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट. लेकिन ये जान दो कि पहली चीज हेल्प किस में करेगा? आइडेंटिफाई करने में कि तुम्हारा कितने, मतलब किस टाइप के बॉन्ड्स बन रहे हैं. अभी मैं बताता हूं किस टाइप के बॉन्ड्स की बात मैं कर रहा हूं, मतलब व्हाट आई एग्जैक्टली मीन बाय किस टाइप के बॉन्ड्स. अभी देखते हैं. देखो, सबसे पहली चीज हाउ टू आइडेंटिफाई इट क्विकली. अब मैं ना पाई बॉन्ड के साथ भी लेता हूं कुछ, जैसे फील बैठ रहा है एस एस नहीं POCl3. एक बार इसका डायग्राम बनाता हूं. इसमें तुम्हें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए बताना मुझे? 5 अनपेयर्ड चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के हम 2 काउंट करेंगे, राइट? 5 अनपेयर्ड चाहिए. फॉस्फोरस के हमारे पास ये था, तो पहले वो 5 अनपेयर कर दिए. अब हम कहेंगे इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? सिग्मा बॉन्ड हर एक का एक ही बनता है. ऑक्सीजन का मतलब एक इसमें एक सिग्मा बनेगा, एक पाई बनेगा. मतलब सिग्मा कितने? ऑक्सीजन का एक और 3 क्लोरीन के एक एक. हाँ है ना? Yes, sir. तो कितने सिग्मा एक बॉन्ड पाई. बनेंगे? सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे? 4 sigma. 4 सिग्मा. तो पहले हम सिग्मा करते आएंगे, उसके बाद हम पाई कर देंगे. समझे नहीं समझे बच्चों? क्लियर है? Yes, sir. तो हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3. समझे नहीं समझे? SN3p. Pi is not to be counted in hybridization. Fine. अब ये पूछेंगे क्या तुमसे, वो ध्यान दो. ये तो हम अभी इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, इजी वे आउट है. लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछता है किस टाइप का पाई बॉन्ड बन रहा है, व्हाट काइंड ऑफ पाई बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म, तो हम क्या कहेंगे? इसका D और ऑक्सीजन का P. हाँ या ना? ऑक्सीजन का तो P ओवरलैप करेगा ना गाइस. ऑक्सीजन का तुम देखो, ये था ऑक्सीजन का हमारे पास, ये था, ये तो आ गया सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में. हाँ या ना? Yes, sir. और एक आ गया पाई, तो इसका D पाई, इसका P पाई, तो इट विल बी DP, D पाई P पाई बॉन्ड. समझ में पता आया? कैसे लगा कि ऑक्सीजन का ही पाई बना? बेटा क्लोरीन तो पाई बनाएगा नहीं, क्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, उसकी वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की डबल होती है. डबल का मतलब तुम्हारा एक सिग्मा एक पाई. अब समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो फिर से बोलो, मैं रिपीट करता हूं. रिपीट करो. सर आगे आगे आ गया ना? तो अगर कोई क्वेश्चन में पूछता है विच काइंड ऑफ पाई बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म, तुम ये डायग्राम बनाए बिना नहीं कर सकते. समझ में आया नहीं आया? एक और एग्जांपल लेता हूं, बेटर फील आएगी. PO2Cl. ये भी बनेगा ना? हाँ बन जाएगा. देखो इसमें तुम्हें अनपेयर्ड कितने चाहिए? अगेन 5 अनपेयर्ड चाहिए नहीं चाहिए? बोलो. Yes. वी नीड 5 अनपेयर्ड. मैंने बना दिए 5. लेकिन इसमें पहले सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे बताओ मुझे? भाई जितने अटैच एटम थे उतने ही सिग्मा बनते हैं, क्योंकि हर एक के साथ एक सिग्मा बनता है, बाकी पाई बनते हैं. हाँ है ना? तो सिग्मा कितने होंगे? 3. बाकी दोनों पाए, एक पाए एक ऑक्सीजन के साथ, दूसरा पाए दूसरे ऑक्सीजन के साथ. हाँ है ना? क्लियर है? इसको बनाने का तरीका भी देख लो. यहां पे क्लोरीन जोड़ा हमने, मतलब अभी मैं अगर कोई लोन पेयर बचा है उसकी बात नहीं कर रहा. डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो. फील आ रही है नहीं आ रही है? Yes. जनरल स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं. फील सही? अब ये पूछ रहा है कितने तुम्हारा, कितने D पाई P पाई बन रहे हैं, कितने तुम्हारे
पी पाई बन रहे हैं। हम कहेंगे इसका पी ऑक्सीजन के पी याद करेगा, तो एक तो पी पाई बनेगा और एक डी पाई पी पाई बनेगा। ये जो मैं पी पाई की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, ये मैं बात कर रहा हूं फास्फोरस की। समझे नहीं समझे बताओ Yes. मुझे। Yes. गुड। तो इस तरीके से हम करते हैं। मतलब अगर कोई ये पूछ रहा है कितने डी पाई पी पाई या पी पाई बॉन्ड बनने हैं, दिस इज द वे टू डू द क्वेश्चन। समझे नहीं समझे? उसके बिना तुम नहीं कर सकते। यू हैव टू मेक दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, विदाउट दैट यू आर लॉस्ट। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन क्विकली। हर बार तो तुम ये डायग्राम नहीं बनाओगे, तो इसका शॉर्टकट क्या है मैं इसी में देखता हूं, पीओसीएलसी में बताता हूं। आसान है, अब तुम रिलेट कर जाओगे। पहले रिलेट करने में दिक्कत आ रही थी, अब नहीं आएगी। हम कहेंगे फास्फोरस के पास कितने 5 इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना? Yes. Sir. कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व? So 5. 5 इन्वॉल्व है, तो 0 लोन पेयर। क्लियर है यहां तक? समझ गए? Yes, sir. Yes. और सिग्मा बॉन्ड कितने बनने हैं? 4. 4 सिग्मा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp3। लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करते हैं नहीं करते हैं? Yes, sir. PO2Cl। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व, 0 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? कितनी सिग्मा बॉन्ड? So 3. हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। समझ गए? अब एक और केस लेते हैं, बेटर फील आएगी। SOCl2। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस में 6। बॉन्डिंग में कितने इन्वॉल्व बेटा? So और 4. हाँ, ऑक्सीजन के 2, क्लोरीन के 2, टोटल 4। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर कितने बेटा? So 8. 1 लोन पेयर। और सिग्मा बॉन्ड कितने बेटा? So 3. 1 ऑक्सीजन का, 2 क्लोरीन का, तो टोटल आ गया 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। समझे या नहीं समझे? Yes, sir. Okay. Yes, sir. गुड। एक और लेता हूं, XeO2F2। जरा बताना मुझे 8 माइनस क्या करेंगे? Sir, sp3d. ओ भाई रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड 5 sp3d, एब्सोल्युटली करेक्ट। समझे या नहीं समझे बच्चों? दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन क्विकली। लेकिन अगर इसमें कोई ये पूछता है कि कितने सिग्मा, मतलब कितने किस टाइप के पाई बॉन्ड बनने, देन यू विल हैव टू गो एज पर दैट डायग्राम। हमें 6 अनपेयर चाहिए थे ना, तो इन सारों को अनपेयर कर दिया मैंने पी के। और अब हम क्या कहेंगे तुम्हारा? हम कहेंगे भाई तुम्हारा ये जो लोन पेयर रहा, ये सिग्मा 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 और ये 2 पाए। 4 सिग्मा बनने थे, 2 पाए बनने थे, है ना बच्चों? तो हम कहेंगे जो भी तुम्हारे पाई बॉन्ड बन रहे हैं, दे आर डी पाई पी पाई। फील आई नहीं आई बच्चों? बच्चे इनसे फील तो है ना भयंकर आ गई। बताओ। Yes, sir. आ गया. आ गया। अब आते हैं इनके स्ट्रक्चर्स। सर 2 बनेंगे ना, d पाई p पाई. हाँ, 2 डी पाई पी पाई, दोनों ऑप्शन के साथ बोथ विल बी डी पाई पी पाई। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चर पे बच्चों। ठीक है, शेप एंड ज्योमेट्री। शेप एंड ज्योमेट्री। गाइस, अगर तुम्हारे पास BeCl2 टाइप है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp, समझ गए? दैट्स द होल आइडिया, हाइब्रिडाइजेशन sp। तो द स्ट्रक्चर इज लीनियर, एंगल बीइंग 180 डिग्री। BF3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो योर स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल प्लेनर। CCl4 sp3 hybridization, the diagram is tetrahedral। इसमें एंगल 120 था, इसमें एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स या 509.5 डिग्री अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट पे आते हैं PCl5। यहां पे मैंने लोन पेयर एक भी काउंट नहीं किया है,
लोन पेयर होगा तो ज्योमेट्री रिमेन सेम, हाइब्रिडाइजेशन रिमेन सेम, बट शेप चेंजेस। अभी बच्चे कहेंगे सर क्या बोल गए, नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, अभी समझ आ जाएगा। These three are in one plane at an angle of 120 degree and these two are at an angle of 180 degree. तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये ट्रायंगल बन गया और एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। समझे नहीं समझे बच्चों, क्लियर है? यस सर। ये तो मैंने बता दिया था कि तुम्हारा लीनियर ट्रायगोनल प्लेनर टेट्राहेड्रल, बट दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट आते हैं SF6 पे। SF6 का क्या होता है? ऑक्टाइडल। ऑक्टाइडल, करेक्ट। sp3d2। ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट हम आते हैं IF7 sp3d3। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है बच्चों, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ओके गाइस, ये एंगल कितना हुआ, 180/5। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सॉरी 360/5 एंड दीज टू आर एट एंगल ऑफ 180 डिग्री। क्लियर है बच्चों? यस। XEF6 ये भी sp3d3 है, लेकिन इसमें एक लोन पेयर है और 5 क्या है बच्चों? You have got 1 lone pair and 5 6 sigma bonds and 1 lone pair। 6 sigma bonds and 1 lone pair है ना बच्चों? यस। राइट। तो 7 में इसमें क्या होता है बेसिकली, what you do get is a distorted octahedral if I'm not wrong। Hold on guys। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। क्लियर है गाइस? तो ये आता है तुम्हारा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। नाउ लेट अस कंटिन्यू। ये हमारा बेसिक आइडिया हो गया। अब आते हैं जब यहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर प्रेजेंट है तो नथिंग मच चेंजेस। हमें जहां पे बॉन्ड मतलब एक एटम अटैच करना होता था, वहां पे अब हम लोन पेयर अटैच करेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे ऊपर मैं बताता जाता हूं तुम्हें। ये था इसका एक और हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या थी, SnCl2। याद है नहीं याद है? SnCl2 की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या थी बेटा, sp2। ठीक है, मैं अगर SnCl2 लेता हूं तो उसमें एक लोन पेयर है और 2 वो है। तो डू यू रियलाइज यहां पे मैं लोन पेयर लगा सकता हूं? यस और यहाँ पे ClCl लगा दूंगा और यहाँ पे Sn। हाँ है ना? यस सर। मतलब इंस्टेड ऑफ 1 फ्लोरीन आई कैन टेक अ लोन पेयर। सो व्हाट इज द शेप दैट यू आर गोइंग टू गेट? V बेंड एंगुलर। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? वी कैन कॉल इट V बेंड या एंगुलर। V बेंड या एंगुलर। फाइन, क्लियर है यहां तक? इसमें यही पॉसिबिलिटी है। CCl4 वाली हाइब्रिडाइजेशन किस में होती है बच्चों? तुम्हारा CCl4 वाली हाइब्रिडाइजेशन होती है तुम्हारी NH3 में H2O। अब NH3 में एक लोन पेयर है, यहां पे लोन पेयर बनाओगे तो व्हाट इज द शेप दैट यू आर गोइंग टू गेट? पिरामिडल। पिरामिडल। और अगर 2 लोन पेयर है देन व्हाट इज द शेप दैट यू आर गोइंग टू गेट? बेंड। V बेंड या एंगुलर। हाँ,
तो या तो इसमें पिरामिडल बनेगा अगर एक लोन पेयर है, और अगर दो लोन पेयर है तो तुम्हारे पास बनेगा वी बेंड या एंगुलर, जो कि तुम्हारा किस में होता है, H2O में। समझ गए? अब आते हैं PCl5 में। यार ऊपर वालों में समस्या नहीं थी। क्यों समस्या नहीं थी? क्योंकि ऑल बॉन्ड्स वर इक्विवेलेंट। यहां पे बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है। समझे नहीं समझे? यहां पे these bonds are axial and these bonds are equatorial, and axial face more repulsion than equatorial. Axial face more repulsion than equatorial. तो मुझे बताओ, लोन पेयर को तो हम रिपल्शन कम करवाना चाहेंगे ना। लोन पेयर तो ऑलरेडी तुम्हारा रिपल्सिव वाला है, तो लोन पेयर को हम एक्सियल पे भेजें या इक्वेटोरियल पे भेजें? जहां पे रिपल्शन कम वहां पे भेजेंगे, इक्वेटोरियल पे भेजेंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं एक लोन पेयर डाल देता हूं तो व्हाट इज द शेप दैट यू आर गोइंग टू गेट? सीसॉ। ठीक है, Yes, sir. दो लोन पेयर डाले तो यहां पे डाल देंगे, व्हाट इज द शेप दैट यू आर गोइंग टू गेट? T. टी। तीन लोन पेयर डाल देंगे, देन व्हाट इज द शेप दैट यू आर गोइंग टू गेट? Linear. लीनियर। समझ गए बच्चों? तो हमारा Yes. तीन शेप पॉसिबल है। पहला सीसॉ, सीसॉ किस में होगा? SF4। टी शेप किस में होगा? ClF3। लीनियर किस में होगा? XCF2। समझे या नहीं समझे बच्चों? सर याद तो नहीं करना ना कि बिल्कुल कौन सा याद क्या करना है। कि स्पीड कौन सा क्या शो करेगा। स्पीड हो जानी चाहिए बेटा, फटाफट तुम्हें पता होना चाहिए। XCF2 में तीन लोन पेयर, शेप लीनियर, याद हो जाना चाहिए। प्रैक्टिस। ठीक है, ओके सर। कि ये SF4, ये ClF3, ये XCF2। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, एक चीज और काम कीजिए। XeO3F2 लिया मैंने, या एक काम करता हूं, पहले मैं लेता हूं इसी में एक स्पेशल केस, PCl3F2। क्लोरीन कहां जाएगा, फ्लोरीन कहां जाएगा, बताओ मुझे। हम कहेंगे ज्यादा रिपल्सिव किधर जाता है बच्चों? इक्वेटोरियल पे। और क्लोरीन और फ्लोरीन में ज्यादा रिपल्सिव कौन होगा? विल गो एज पर साइज। तो Cl होगा Cl will go on the इक्वेटोरियल। equatorial. Very good. F will go on the axial and chlorine will go on the equatorial. Equatorial, axial. एक और केस लेते हैं, XeO3F2। अब अंडरस्टैंड करो, फ्लोरीन एक बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो रिपल्शन ज्यादा किस में होगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादा करेगा, क्योंकि इसमें मतलब मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो ऑक्सीजन जाएगा इक्वेटोरियल पे, फ्लोरीन जाएगा एक्सियल पे। मतलब तुम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहां पे ये आएगा पहले वाले केस में FF, और दूसरे वाले में क्या जाएगा? होल्ड ऑन, दूसरे वाले में जाएगा XC। समझे नहीं समझे बच्चों? हाँ या ना, बोलो। यस सर, आगे। गुड। SF6, दिस वाज ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें अगर एक लोन पेयर डालना है, या तो कहीं भी डाल दो, लेकिन मैं कहूंगा इधर डाल दो समझने के लिए। डायग्राम क्या शेप बनेगी गाइस? स्क्वायर पिरामिड। पिरामिड। दो लोन पेयर डालने हैं यार, एक इधर डाल रहे हो तो एक इधर डालेगा, ऑल्दो इट डजंट मैटर, तुम इधर डाल दो लोन पेयर, लेकिन फिर दूसरा लोन पेयर कहां डालेगा? यहां पे। इन एनी केस शेप क्या बनेगी? स्क्वायर प्लेन। वेरी गुड। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी है, एक स्क्वायर पिरामिडल, इसमें सारे इक्विवेलेंट है। दूसरा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर पिरामिडल किस में बनेगा? योर IF5। और तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर किस में बनेगा? XCF4। XCF4 में दो लोन पेयर, और IF5 में, या सॉरी BRF5 में एक लोन पेयर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है?
यस गुड, थोड़ा फील भी करा करो गाइस। BRF है, F5 है, इधर एक हमने एटम बढ़ा दिया और इधर हमने एक फ्लोरीन कम कर दिया। ऐसे ही जेनॉन में हमने एक और मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया। सल्फर से तुम ऐसे मान के चलो ना, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द राइट वाला ग्रुप। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस ब्रोमीन F5 एंड Xe एक और आगे बढ़ गए और यहाँ पे F4। फाइन, दिस इज व्हाट यू विल गेट। तो हम कहेंगे ये आ गया। अब बच्चों एक काम की चीज, ऊपर वाले में लीनियर वाला और इस वाले में स्क्वायर प्लेनर, डायपोल मोमेंट इज 0। समझे या नहीं समझे? मतलब ऑल्दो हैविंग लोन पेयर, डायपोल मोमेंट विल कम आउट इक्वल टू 0। समझे नहीं समझे? यस सर। इसका स्क्वायर प्लेनर और उसका लीनियर सिमेट्री आ गई एक्चुअली, जो कि हम नॉर्मली नहीं देखते। P इज नॉट सिमेट्रिक, सीसॉ इज नॉट सिमेट्रिक, स्क्वायर पिरामिडल इज नॉट सिमेट्रिक। ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ पे किसी गधे ने XeFCl ले लिया तो ऑब्वियसली बात है इसमें डायपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा। मतलब मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं ऊपर वाली की बात कर रहा हूँ। जो XeF2 था, अगर उसमें कोई XeFCl लेगा तो डायपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट XeF2 या यहाँ पे नीचे वाले में XeF4। समझ गए? यस सर। अब आते हैं IF7। यार इसमें क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यार ये वाला एंगल छोटा है या ये वाला एंगल छोटा? इक्वेटोरियल वाला। ये वाला। तो हम कहेंगे इसमें एक्सियल आर मोर स्टेबल देन इक्वेटोरियल। समझ गए? समथिंग Yes. इंपॉर्टेंट, एक्सियल, these axial are axial face less repulsion than equatorial। तो अब अगर मैं लोन पेयर डालता हूं तो तुम्हारी शेप, ये तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल था, अगर तुम इसमें एक लोन पेयर डालते हो तो क्या आ जाएगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। समझ गए? क्लियर है या नहीं? समझ गए बच्चों? मैं लोन पेयर एक्सियल में जाएगा ना? लोन पेयर तुम्हारा एक्सियल में जाएगा, ठीक है? यस गुड, जस्ट अ सेक। हाँ बच्चों, एक चीज और देखो, यहां पे सिंस एक्सियल फेस लेस रिपल्शन देन इक्वेटोरियल, तो तुम्हारा एक्सियल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिकली, या लेट अस से उनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस, यस एक्सियल bonds are stronger than equatorial। ओके, समझ गए? तो Yes. उनकी बॉन्ड लेंथ भी होगी कम, प्रोवाइडेड हमने हर एक जगह सेम एटम अटैच किया हुआ है, ठीक है? वेयर एज जो हमारा PCl5 वाला केस था, उसमें इक्वेटोरियल बॉन्ड वर स्ट्रॉन्गर देन एक्सियल, मतलब उनकी बॉन्ड लेंथ वाज लेस। अगर तुम सारी जगह सेम एटम उठा के चल रही हो तो। समझ गए या नहीं समझ गए बच्चों, ये बताओ मुझे। यस सर। वेरी गुड। आई थिंक दैट आई हैव कंप्लीटेड योर हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक, ठीक है? आई गॉट अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग कि जो बेसिक केसेस थे तुम्हारे, लीविंग असाइड सम एक्सेप्शंस, आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, ठीक है? तो लेट अस एंड द क्लास ओवर हियर।